Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको एक बार फिर से जय मसीह। आप जितने जन मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखें, आज जब भी हम प्रभु के वचन की शिक्षा को सुनने वाले, मैं शुरू में भी कह रहा हूँ और अंत में भी फिर मैं आपको याद दिलवाऊंगा, मुझे आपकी फीडबैक चाहिए, वीडियो फीडबैक। अभी तक जब से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जब जब से आप ज्वाइन हुए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव क्या है, ये मैं सुनना चाहता हूँ, ये मैं देखना चाहता हूँ। देखिए, एक बात याद रखें, कोई भी शिक्षक है, अगर वो फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसकी कोशिश रहती है कि ये जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, इनके चेहरे में दोबारा ना देखूं। अगर इन्हें मैं देखूं तो मैं सेकंड क्लास में देखूं, वहाँ पे मेरी मुलाकात इनके संग हो। और सेकंड क्लास का जो टीचर है, जो सेकंड क्लास एक रूम में लेकर सेकंड क्लास जो बच्चों की है उन्हें वो टीच करता है एक रूम में, तो उसकी हमेशा इच्छा रहेगी, उसकी उसकी कोशिश रहेगी कि मैं सेकंड क्लास में इन बच्चों को ना देखूं, मैं थर्ड क्लास में इन्हें देखूं। उसी रीति से मैं कहना चाहता हूं, एज ए पास्टर, मैं जो चाहता हूं आपसे, जो प्रभु की मर्जी और जैसे होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव और बढ़ोतरी आनी चाहिए। आपके शब्द, आपकी चाल, कुछ उसमें बदलाव आना चाहिए। कई बार हम जब मेहनत कर रहे हैं, हमारा पास्टर हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है, तो कई बार हम उन चीज़ों को गहराई से, गंभीरता से लेते नहीं। हमें लगता है कई बार कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन नहीं। जैसे आपकी ज़िंदगी में इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, उसी तरह एक पास्टर होने के नाते मेरे अंदर ये डिज़ायर होती है कि मेरे अंदर ये इच्छा है, मेरा भी दिल करता है कि हाँ, मुझे पता चले कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो मेरी उन्नति क्या है, मेरे लिए उन्नति का चिन्ह क्या है, जब मैं आपको सुनूं कि आप आत्मा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी बढ़ोतरी का चिन्ह यही है कि जब भी मैं आपसे सुनूं कि हाँ ठीक है, आप उन्नति पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज परमेश्वर के वचन को हम दोबारा से एक बार फिर से वहीं से जो पिछले हफ्ते हमने छोड़ा था, वहीं से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आपके डिस्प्ले के ऊपर वचन आ रहा है, पिन किया हुआ मैसेज शो हो रहा है आपको। परंतु ये है पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय पहली आयत से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तु से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सूझा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये बाइबल में लिखा कि आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब क्या है? आने वाले समय का मतलब कि एंड टाइम की बात यहाँ पे की गई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बहकेंगे। सबसे पहले मेरी इस बात को ध्यान से सुने, अगर आज आपकी ज़िंदगी में शैतान के अटैक को आप फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया आपकी ज़िंदगी में जो नज़र आ रहा है कि ये शैतान ने आपकी ज़िंदगी में कर दिया है, शैतानी हमले को आप देख रहे हैं, बीमारी के रूप में, बंधनों के रूप में, या और किसी रीति से, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात समझे जो शैतान करना चाहता है। वचन में लिखा वो सबसे बड़ा जो अटैक करने वाला, वो इन हथियारों से अटैक नहीं करने वाला कि आप बीमारी को कह रहे हैं कि बीमारी मेरे जीवन में आ चुकी है, कोई दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहा है। यह हथियार बड़ा नहीं है शैतान का। और आज जब वचन की शिक्षा पाने वाले, आप डांटे दुष्ट आत्माओं को, कि जिन दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है ये बड़ी है, बड़ी नहीं है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में जो सबसे जो शैतान का बेस्ट हथियार, अगर मैं बोलूं, शैतान का जो सबसे बेस्ट हथियार क्या है, वो है गलत शिक्षा। अंत के दिनों में गलत शिक्षा का प्रचार किया जाएगा, गलत प्रभु के वचन को ट्रांसलेट का या इंटरप्रिटेशन उसकी की जाएगी, उसका प्रचार किया जाएगा। यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। और शैतान का जो ये हथियार है, कहाँ पे कार्य करेगा? आप घर में बैठे हैं, रात को सो रहे, वहाँ पे नहीं, ये चर्चिस में होगा, ये प्रभु के वचन के प्रचार के दौरान होगा। शैतान इसमें कार्य करेगा गलत शिक्षा के द्वारा। और ये सेड्यूसिंग स्पिरिट, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, सेड्यूसिंग स्पिरिट, भरमाने वाली आत्माएं,
ये कैसे कार्य करेंगी। ये कार्य करने के लिए कोई स्पेशल लोग नहीं होंगे कि उनके ऊपर अलग से टैग होगा कि ये शैतानी लोग हैं। नो, ये वो लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर के लोग भी कहा गया है। ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन को उठा के चलेंगे, लेकिन वचन में लिखा शैतान उनके द्वारा कार्य करेगा। और वचन में लिखा उनका विवेक, जैसे विवेक कॉन्शियस, सब जन टाइप करें अगर कर सकते हैं आप जल्दी के साथ, कोई भी कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या है? आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, हम कॉन्शियस हैं, हम होश में हैं। उनका जो कॉन्शियस है मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। मतलब क्या है? जलते हुए लोहे से दागे जाने का मतलब क्या है कि वो कठोर हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, किसी की प्रॉब्लम के साथ उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे यीशु मसीह किसी व्यक्ति को देखता परेशान, वचन में लिखा उसका दिल तरस से भर गया। तो वो ऐसे लोग हैं जिनके ज़िंदगी में कोई तरस या कुछ भी ऐसा नहीं होगा, वो सीधा ही चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। जैसे लोहे को अगर आप नॉक करो तो उसके बीच में उसे कुछ गड़बड़ी नहीं होती, लोहे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मियों सर्दियों बारिशों से कुछ फ़र्क नहीं है, लोहा लोहा ही है। तो उसी रीति से शैतान कुछ लोगों को यूज़ करेगा, कुछ लोगों को वो इस्तेमाल करेगा कि वो परमेश्वर के वचन के शिक्षा को गलत रीति से प्रचार करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें समझना है कि शैतान का नंबर 1 टारगेट क्या है। वहाँ पे अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़ें तो वो शैतान आपको बीमारी में भेजे ये नहीं लिखा वहाँ पे। तो वो भरमाना चाहता है, आपके फोकस को ख़राब करना चाहता है, आपके ध्यान को बटा देना चाहता है, आपका फोकस किसी और हो, दूसरे और घूम जाए, वो आपका ध्यान इस और लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे अपने हाथों को हिलाकर बता सकते हैं कि आप हम समझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने फोकस को देखना है, हमारा फोकस कैसा है। शैतान फोकस को ख़राब करना चाहता है। जैसे पिछले दिनों में आपने एक पोस्ट को देखा था, तो एक चर्च था जिनमें वो काफ़ी जिक्र किया, उन्होंने कहा ऐसे पास्टर जगसीर हंस ये कर रहा है वो कर रहा है। तो मैंने एक पोस्ट डाली, धमाके मच गए सोशल मीडिया के ऊपर, पूरा माहौल बन गया, ये क्या चल रहा है, पास्टर जगसीर हंस ने ऐसे बोल दिया। तो ये क्या है, हमें समझना है शैतान कर क्या रहा है। तो परमेश्वर के वचन से जब ध्यान हट जाए, जब परमेश्वर के वचन से ध्यान हटकर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर चला जाए, शैतान को उसकी गलत शिक्षा को टारगेट करने के बजाय अगर किसी व्यक्ति को हम टारगेट करने लगे अगेन एंड अगेन, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो ये सबसे पहले आपको एक बात, आपने मेरे मुंह से शब्द सुना होगा, रिलीजियस स्पिरिट। ये एक रिलीजियस स्पिरिट है। ये आर्टिकल जो है ये हेल का आर्टिकल है, ये शैतान का ही आर्टिकल है, शैतान का ही एक हिस्सा ये स्पिरिट। उस समय जो फरीसी थे, जो याजक थे, वो यही कार्य करते थे, वो इसी आत्मा में होकर चलते थे और यीशु मसीह को हर एक बात के ऊपर वो रोक टोक करते थे। ये चंगाइयाँ कर रहा है, ये सबत के दिन चंगाइयाँ कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो हमें इन चीज़ों को समझना है कि कुछ चीज़ें जो हैं अंत के दिनों में हमें कैसे सुननी और कैसे समझनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारा चुनाव है। शैतान अपना काम करेगा, प्रभु के लोग अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। हालेलुया। सो हमें ये देखें कि ये नहीं कोई नाम के अगर सामने पास्टर लगाया तो हम भी पास्टर को हम फॉलो करना शुरू करें। फ्रूट्स को देखें, फलों को देखें। इवन अगर मैं भी हूँ तो आपको फलों को चेक करना है कि ये जो पास्टर है हमारा, क्या ये वचन का सही प्रचार कर रहा है, क्या ये वचन की सही शिक्षा दे रहा है, क्या ये वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या इस व्यक्ति का ध्यान यीशु मसीह के ऊपर है? क्या जब भी ये व्यक्ति प्रचार करता है, जिसका नाम पास्टर जगसीर हंस है, तो क्या जब भी ये व्यक्ति प्रचार करता है तो हमें इंडिकेट कहाँ पे कर रहा है, हमें कहाँ पे पॉइंट आउट करके ध्यान देने के लिए कह रहा है, किस चीज़ को ये पिन कर रहा है कि हमारा ध्यान एज ए कलीसिया, एज ए बिलीवर उस जगह पर जाए। तो आप मेरे वचनों को सुन के इस बात को समझें कि ये जो पास्टर जगसीर हंस है, ये हमारा ध्यान कहाँ पे लेके जा रहे हैं। आपको समझना है इस बात को। हालेलुया। आप इन चीज़ों को समझें। हाँ, हमें अपने चर्च को भी सपोर्ट करनी है, हमें अपने दर्शन को भी सपोर्ट करनी है। ये नहीं कोई भी व्यक्ति आए और ख़राब करके चला जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चेक करें आपका जो पास्टर है, ये मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ। अभी वचन की शिक्षा में गए नहीं और कोशिश रहेगी हम निपटा पाएँ 1 घंटे में, और होगा नहीं मुझे पता है, ये शिक्षा कुछ नोट्स लंबे हैं। हालेलुया। तो ध्यान देखिए आपको कहाँ पे जा रहा है वचन की शिक्षा के बाद, आपका फोकस कहाँ पे है। आउट ऑफ फोकस तो नहीं आप हो रहे।
हाँ, हमारे दर्शन को अगर कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो हमें कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व भी होना है, हमें अपने दर्शन को प्रोटेक्ट भी करना है। हालेलुया। सो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यहां पे जो ये जो स्पिरिट है, ये सड्यूसिंग स्पिरिट है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको याद होगा, सड्यूसिंग स्पिरिट। और दलीला के विषय में हम सीख रहे थे, सैमसन के विषय में सीख रहे थे, कैसे कैसे करके ये दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की जिंदगी में कार्य करता है। एक बात याद रखें, जब मैं सैमसन के ऊपर कुछ बातों को करना चाहता हूं, सैमसन के ऊपर अभिषेक है, सैमसन के ऊपर जो हेवन है उसके साथ उसका कनेक्शन है, शैतान सीधा उसे ब्रेक नहीं कर सकता। एक बात याद रखें, उसी रीति से आपका जो हेवन के साथ कनेक्शन है, आपको ढूंढना है किस चीज के द्वारा मैं जुड़ा हुआ हूं, कौन सी ऐसी वो चीज है जिस, अभी देखें आप चर्च के साथ जुड़े हुए, आप अभी गूगल मीट के ऊपर हम जुड़े हुए, इसके लिए कोई ना कोई माध्यम है, आपका फोन माध्यम है, आपका सोशल मीडिया माध्यम है, आपका इंटरनेट माध्यम है। सारी चीजों को देखें किस चीज के कारण हम यहां पे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। उसी रीति से मैं कहना चाहता हूं, हम जब स्वर्ग के साथ जुड़े होते हैं, हमें उस कनेक्शन को ढूंढना है, प्रभु की मर्जी को ढूंढना है। अगर उस मर्जी को हम ढूंढ पाएंगे तो हम खुदा के साथ जुड़ सकते हैं। अब भी उन लोगों को पता चल चुका कि सैमसन को मारना पॉसिबल नहीं है। 1000 लोगों को जो व्यक्ति मार सकता है सिर्फ एक हड्डी के द्वारा, इसका जुड़ाव जो परमेश्वर के साथ है, हम उसे कट नहीं कर सकते, हम उसे काट नहीं सकते। हमें पता ही नहीं वो कौन सा कनेक्शन है जिसके कारण ये परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी सामर्थ का जो सीक्रेट है हमें पता नहीं है। और वचन में लिखा, वो फाइट करते हैं, पहले सैमसन के साथ लड़ते हैं, और जब वो कुछ नहीं कर पाते, वो लड़ाई नहीं कर पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, उसके साथ युद्ध नहीं कर पाते, उसे जीत नहीं पाते, तो बाइबल में लिखा वो एक स्पिरिट को हायर करते हैं, वो एक औरत को हायर करते हैं। और अगर ध्यान से पढ़े, उसके पीछे एक स्पिरिट है, सड्यूसिंग स्पिरिट, भरमाने वाली आत्मा। उसी रीति से जब आप मसीह यीशु में होकर चलते हैं, आप शुरुआत करते हैं, एक बात याद रखें, आपको पता है आप कनेक्ट है स्वर्ग के साथ, आपको आपका दर्शन पता है, आपको पता है खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में क्या और मैं वैसे चल रहा हूं, तो सबसे पहले शैतान सोर्स को खत्म करता है। हालेलुया। आप खुदा के साथ जुड़े हुए, आपका सोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। शैतान सोर्स को अटैक करेगा, वो सीधा आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। हाँ, वो ट्राई करेगा, और अगर बार बार वो ट्राई कर रहा है, वो सक्सेस नहीं हो रहा, तो वो टारगेट करेगा जो सोर्स है, जो दलीला है, जो स्पिरिट है। अगर ध्यान से आत्मिक रीति से देखें, वो जो किस चीज के ऊपर टारगेट कर रही है, वो फिलिस्तियों को किस चीज के लिए अगुवाई करके कह रही है। वो क्या कह रही है कि सीधा सैमसन के ऊपर हमला करो? नो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सोर्स को ढूंढ रही है। सोर्स क्या है? ये इस व्यक्ति की सामर्थ का सोर्स क्या है? हालेलुया। उसने सोर्स को ढूंढा। हालेलुया। सोर्स को कट किया, सैमसन पावरलेस हो गया। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुने, अगर आप सुन पा रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं, आपका जो सोर्स था शैतान ने उसे डिस्टर्ब किया है। कई लोगों का सोर्स शैतान ने कट कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। समझें इन बातों को। और जैसे ही सैमसन का कनेक्शन, जो वाचा, जो कवनेंट थी, जैसे कनेक्शन खत्म हुआ, वचन में लिखा सामर्थ चली गई, यहोवा परमेश्वर उसके पास से चला गया। एक बात याद रखें, हमारी जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम खुदा के साथ जुड़े होते हैं, कुछ कनेक्शन हमारे होते हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, हमें उन्हें सुरक्षित रखना है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो वचन में वहां पे लिखा, न्यायों की किताब मैं चाहता हूं आप निकाल लें, अगर आप 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे, वहां पे एक जगह का जिक्र किया गया है, अज्जा गत अशदोद। सैमसन को परमेश्वर का आत्मा उभारता रहा अज्जा गत और अशदोद में, उभारने लगा, लेकिन वो गलत लोकेशन पे गया।
और वचन में लिखा ये जो स्पिरिट है, सेड्यूसिंग स्पिरिट, ये उसकी ज़िंदगी में कार्य कर पाया। सबसे पहले एक बात याद रखें, सेड्यूसिंग स्पिरिट, जो भरमाने वाला आत्मा, वो कभी भी डायरेक्ट कार्य नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपके सोर्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा, जो परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर आपने जो काम खुदा ने आपको दिया, जिस जगह पे खुदा ने आपको रखा, अगर आप वहां से मूव करते हैं अपनी मर्जी, अपनी समझ के हिसाब से, शैतान आपको अटैक करेगा। वचन में लिखा परमेश्वर का आत्मा उसे उभारने लगा। हालेलुया। अजागत, अश्दोद में, ये 3 जगहों का जिक्र है अगर मैं सही हूं तो। इन जगहों पर जब परमेश्वर उभार रहा है तो परमेश्वर की प्लानिंग है कि इसी जगह के द्वारा, इसी जगह पे वो सैमसन को यूज करेगा। लेकिन क्या हुआ, सैमसन समझा नहीं, वो एक औरत का पीछा करता और वहां से निकल जाता। वो भरमाने वाली आत्मा के बहाव में, पहले वो और दूसरे औरतों के चक्कर में। तो एक बात याद रखें, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, अगर आपको खुदा ने कहीं पे रखा, इवन आप एक चर्च, एक सेवकाई का हिस्सा है, तो आपको जंप करना, मूव करना यहाँ वहाँ, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। आपके आत्मिक जीवन के लिए ये सुरक्षित साइन नहीं है। ये चिंता का चिन्ह मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ चल रहा है। जो व्यक्ति जंप करेगा हेयर एंड देयर, हेयर टू देयर, देयर टू हेयर, जंपिंग में जो व्यक्ति है वो सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर का आत्मा उसे कहां पे उभार रहा है और सैमसन कहां पे जा रहा है, सोचें। अगर खुदा का आत्मा उसे उभार रहा है तो उसे वहीं पे रहना चाहिए। अगर उसने अपनी जगह को छोड़ा तो ये भरमाने वाला आत्मा उसकी जिंदगी में क्रियाशील हो जाता है, उसके जिंदगी में वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए किस दर्शन में खुदा ने आपको रखा हुआ है, किस जगह पे खुदा ने आपको रखा हुआ है। ये स्पिरिट ऐसे कार्य नहीं करेगा, ये स्पिरिट ऐसे कार्य नहीं करता, इसे मौका दिया जाता है तो फिर ये कार्य करता है। हालेलुया। सो इस बात को समझे, सोर्स को शैतान अटैक करता है। जब सीधा आपको वो मार नहीं पाता, उसे पता चलता है कि ये आप नहीं है, आपके पीछे परमेश्वर खड़ा हुआ है, और वो सोर्स को खराब करता है। हालेलुया। और सोर्स, जब आप डेविड को देखते हैं, डेविड को कोई बीट नहीं कर पाया, बाइबल में लिखा, डेविड को कोई हरा नहीं पाया, डेविड का कोई सामना नहीं कर पाया। लेकिन वचन में लिखा एक जगह के ऊपर, जब राजा लोग युद्ध करने को जाया करते थे, सीजन होता था, युद्ध का समय होता था, तभी युद्ध हुआ करते थे। कुछ सीजन ऐसे होते थे वहां पे युद्ध नहीं होते थे तभी। और वो पहले कहता है मैं 7 बार दिन में तेरा धन्यवाद करूंगा परमेश्वर, फिर वो कहता है कि मैं 3 बार दिन में तेरा धन्यवाद करूंगा, सुबह, दोपहर और शाम को। पर वचन में लिखा वो जब युद्ध ना करके उसे वापस भेज दिया जाता है, शाम के समय जब भी उसे प्रार्थना करना चाहिए, वो छत के ऊपर टहल रहा है और बैतशेबा को वो नहाते हुए देखता है और उसका आंखों के द्वारा वो पाप करता है, और उसके बाद वो ऐसा पाप में फंसता है, उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो पाप चलता है। हालेलुया। सोर्स, वो बार बार जबूरों में क्या कहता है, मैं तेरी भलाइयों को देखूंगा, वो देखने का बड़ा जिक्र करता है। तो शैतान को पता ही आत्मा में देखना जानता है, तो शरीर में क्यों ना इसके देखने को खराब कर दिया जाए। और नहाते हुए औरत को देखता है, उसके विजन को शैतान खराब करता है, और उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत बड़ी गड़बड़ी आती है। तो मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूं, शैतान सोर्स को अटैक करता है। सबसे पहले एज ए बिलीवर आप ढूंढें आपका सोर्स क्या है, आप किस चीज के द्वारा खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, आप उसे ढूंढें। क्योंकि शैतान का टारगेट वही है, आप टारगेट नहीं है। आपको शैतान ने टारगेट किया, आप हिट नहीं हुए, कई जन पकड़े नहीं गए, अभी वो टारगेट को हिट करना चाहता है। डोंट वरी, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, वो कर नहीं पाएगा। वो इसलिए कर नहीं पाएगा क्योंकि जो आत्मा सैमसन के ऊपर आता है वो आता है और चला जाता है, लेकिन जो आत्मा खुदा ने आपको दिया वो आकर जाएगा। वो आत्मा नहीं, वो परमानेंट आपकी जिंदगी में ठहरा हुआ है। हालेलुया। जो आपको आत्मा दिया गया वो आपके अंदर ठहरा हुआ है मेरे प्रियो। तो समझे इन बातों को। जब मैं पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, मैं कुछ चीजों को याद करवा रहा हूं। बाइबल में लिखा कि सैमसन को बांध दिया गया। बॉन्ड कर दिया जाने का मतलब क्या है, बांधे जाने का मतलब क्या है, लिमिटेशंस। आप में से बहुत से जन, मैं प्रोफेटिकली आप में से कई जनों के साथ बात कर रहा हूं, आप बांधे हुए हैं, हाथ आपके ठीक हैं, सब कुछ बढ़िया है आपकी लाइफ में, लेकिन आप लिमिटेशंस में हैं। आप प्रार्थना में लिमिटेड है, लिमिटेशंस आ चुकी है आपकी प्रार्थना में। आज से 2 साल पहले जो प्रार्थना थी उससे प्रार्थना ज्यादा तो नहीं गई पास्टर जी, लेकिन कम हो चुकी है। लिमिटेशंस, मैं कहना चाहता हूं आपके सोर्स के ऊपर शैतान ने हमला किया है, और आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको डांटना है, उस शैतान को पहचानना है। यहोवा चला गया तो यहोवा का पीछा करना चाहिए सैमसन को, लेकिन वचन में लिखा वो विरोधियों के संग लड़ने को निकल गया। उसे भागना चाहिए था वहां से, उसे प्रार्थना करना चाहिए था, उसे तौबा करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज प्रार्थना करें, आज तौबा करें खुदा के सामने, खुदा मुझसे गलती हुई है, मैंने रास्ता दिया है शैतान को, आप मेरे जीवन में आ जाएं, यीशु मसीह आपका आत्मा मुझे ना छोड़े। हालेलुया। आप में से कई जन कह सकते हैं कि पास्टर जी आपने तो कई बार बताया परमेश्वर का आत्मा छोड़ता नहीं। छोड़ देने का मतलब अगुवाई का चले जाना। तो सैमसन ने क्या किया, उसे पता ही नहीं चला। आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी प्रार्थना आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले बेहतर थी और आज से बढ़ने के बजाय वो कम हो चुकी है, तो मैं कहना चाहता हूं आप बॉन्ड कर दिए गए हैं, आप बांधे जा चुके हैं शैतान के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति का पैर बांध दिया जाए, एक 10 फीट की रस्सी के साथ बांध दिया जाए, तो मुझे एक बात बताएं, 10 फीट की रस्सी के साथ किसी व्यक्ति के पैर को अगर बांध दिया जाए, तो अगर उसे बोला जाए तो उसे 20 फीट दूर जाना है, तो क्या वो जा पाएगा? यस और नो? नहीं जा पाएगा वो। इसीलिए आपको याद तो है वो दर्शन, ऐसा सा खुदा ने बोला था मुझे एक बार, मुझे याद है खुदा ये काम मुझसे करवाना चाहता है, हो ही नहीं रहा। पता है कई लोगों को 20 फुट दूर जाने वाला दर्शन खुदा ने दिया, लेकिन 10 फुट की रस्सी से शैतान ने बांध दिया, अभी जा नहीं पा रहा है। तो मुझे याद वो दर्शन, लेकिन हो नहीं पा रहा, होगा एक दिन होगा। नहीं 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 नहीं, आपको समझना है कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। आपकी प्रार्थनाओं में कई जन आप महसूस करते बॉन्ड हो चुके। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, मैं फिर आपको कह रहा हूं, अपनी बाइबल को पास रखो। जैसे आपको ये लगे कि मैं फ्री हूं, 5 मिनट मेरे पास फ्री हैं, एक पन्ना बाइबल का पढ़ ले, आप आधा पन्ना पढ़ ले, नो प्रॉब्लम। जैसे फ्री समय मिलता है बाइबल खोलो पढ़ो, बाइबल खोलो पढ़ो, बाइबल खोलो पढ़ो, ऐसे करो। यही नियम है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं बोलूँ, कहावत है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है और कुछ अलग नहीं है, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। पंजाब में जैसे आप देख रहे हैं अभी कटाई होके हटी है फसलों की, ना, तो जब जानवरों के खाने के लिए तूड़ी हिंदी में तो मुझे पता नहीं, पंजाबी में तूड़ी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं मुझे, वो बनाया जाता है, तो आंखों में बड़ा वो उड़ के पड़ती है, वो जो डस्ट होती है उसकी, तो कई बार आंखों में जलन होती है, रेडिश हो जाती है आंखें। तो उनमें जो डालने के लिए आई ड्रॉप्स आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि 3-3 घंटे में डालना है। ये सुबह शाम वाला नहीं है, ये 3-3 2-2 घंटे के बाद डालो, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। उसी रीति से मैं कहना चाहता हूँ, कई बार आत्मिक रीति से कुछ चीज़ें विजिबल नहीं होती, आई इन्फेक्शन हो जाता है, स्पिरिचुअली कुछ नज़र नहीं आता, क्लियरली नज़र आता भी और नहीं भी आता, कई बार फोकस नहीं बन पाता लगातार। उस वक्त क्या करना है, आपको आई ड्रॉप्स डालनी है खुदा के वचन के द्वारा। जैसे टाइम मिले पढ़ो 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 पढ़ो, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद पढ़ो, जैसे टाइम मिले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगेन एंड अगेन। तो यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो, और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। सोचिए, अगर आप बॉन्ड हो चुके हैं तो समझे इस बात को कि आपकी प्रार्थना में आपका मन नहीं लग रहा, आपसे प्रार्थना हो रही नहीं, आपके सोर्स को अटैक कर रहा है। हालेलुया। याकूब ने दर्शन देखा, सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्ग तक जा रही है, स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। सीढ़ी क्या है? सोर्स है। आप में से कई लोगों के जिंदगी में अलग अलग रीति से परमेश्वर ने कार्य दिए, सोर्स है आपके पास, खुदा ने दिए, आप कर सकते हैं। उस सोर्स को कई लोगों को, आप में से कई लोगों की जिंदगी में जो सोर्स है, शैतान ने उसे अटैक किया है। नो प्रॉब्लम, रिस्टोर करें। सैमसन के बाल दोबारा बढ़ेंगे और वो दोबारा ताकतवर होगा। पर न्यू टेस्टामेंट में सब कुछ उल्टा ही है, उल्टा नहीं बोलूंगा, सब कुछ स्मूथ कर दिया गया। जब पवित्र आत्मा आ चुका है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, आपकी अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। तो वहां पे एक चीज और भी है, उसे अंधा कर दिया है। अभी आप में से कई जन बोलेंगे, अभी तो आप बोल रहे थे पास्टर जी दर्शन दिखाई दे रहा। हाँ, कई जन अंधे हो चुके हैं। अंधे को भी दिखाई देता है, बता, अंधे को दिखाई देता है, उसकी आंखों से वो देख नहीं सकेगा, वो किताब को उठाएगा, हाँ ये क्या, ये किताब है, ये बाइबल लग रही है मुझे। अंधे का भी देखने का स्टाइल है। तो आप में से कई जन देख पा रहे हैं, अपने द्वारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप अपने सहकर्मियों के द्वारा जान पा रहे हैं कि हाँ मैं एक दर्शन में हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पास्टर साहब जो सिखा रहे हैं उसके द्वारा मुझे लग रहा है मैं दर्शन में, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखों का संबंध अगर इन्हें अंधा कर दिया जाए, तो लाइट को जो आप देखना चाहते हैं, अंधेरे के साथ आपका कनेक्शन कट नहीं होता। जब आप अंधे होते हैं, आपका लाइट के साथ कनेक्शन कट होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आंखें बंद करके वचन ना सुने, आंखें खोल के सुने।
आप जब आंखें खोल के देख रहे हैं, आपका कनेक्शन किसके साथ जुड़ रहा है? अंधेरे के साथ या लाइट के साथ? आपका लाइट के साथ कनेक्शन है। अगर इन आंखों को फोड़ दिया जाए तो आपका लाइट के साथ कनेक्शन कट होगा, अंधेरे के साथ कनेक्शन कट नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा परमानेंटली। उसी रीति से आज आप में से कई जन, मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, कई जन ऐसे हैं जिनको नेगेटिव नेगेटिव चीजें नजर आती हैं, पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आ रही। क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरे जीवन में? डोंट वरी, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने महान बातें आपके लिए तैयार करके रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज करना कुछ नहीं, सिर्फ घुटनों पे आना और कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी खुदा से। सोर्स के ऊपर अटैक हुआ, ये अटैक ऐसे नहीं हुआ। शायद अभी अगर बोले दलीला ने अटैक कर दिया, ऐसे नहीं। सैमसन ने अप्रूवल दी, सैमसन ने सीक्रेट रिवील किया, तभी हमला हुआ। हालेलुया। बाइबल में लिखा, शैतान का जो टारगेट है बहका देना है, आपके विश्वास से आप बहक जाएं, बस इतना ही है। और जब व्यक्ति विश्वास से बहकेगा, उसकी प्रार्थना डिस्टर्ब होगी, उसकी प्रार्थना खराब होगी, उसकी बाइबल रीडिंग खराब होगी, उसका चर्च में फेलोशिप करना, उसकी फेलोशिप में गड़बड़ी आएगी। अगर आप ऑनलाइन मुझे देखने वाले, मैं ऑनलाइन देखने वालों से भी कह रहा हूँ, वो जो फेलोशिप आप कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से आप फिजिकली प्रभु के घर में आ रहे हैं, वो डिस्टर्ब होगी। उसके दरमियान आपके जीवन में आप दूरी, देरी, लेट आना, जल्दी जाना सर्विस में, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ये चिन्ह है। अगर कोई बीमारी आती है तो उसके भी चिन्ह है। हालेलुया। तो अगर ये चिन्ह आपकी ज़िंदगी में, मैं कहना चाहता हूँ, आपके सोर्स के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है। खुदा के सामने जाएं, सोर्स को ठीक करें, परमेश्वर को बुलाएं, इनवाइट करें उसकी आत्मा को, तो वो आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, ये बहकाने वाली आत्माएं, शैतान आपको खत्म नहीं कर सकता, वो आपको बहका सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिश टीवी देखा किसी ने? डिश, जो डिश टीवी लगे होते, केबल पहले चलता था सिस्टम, डिश लगाए होते थे घरों में। अगर आप ध्यान से, अगर आपको पता होगा, अगर आपके घर में डिश लगा हुआ था, अगर आपने चेक किया, अगर वो आंधी से हिल जाएगा ना, तो उसे बड़े ध्यान से सेट करना पड़ता है। थोड़ी सी डिग्री हिली नहीं, नेटवर्क उड़ जाएगा, चैनल गायब हो जाएंगे। उसी रीति से आत्मिक संसार में भी है, थोड़ा सा बहके नहीं, नेटवर्क आउट, चैनल गायब, स्क्रीन ब्लैक। हालेलुया। अलर्ट रहना है आपको। तभी तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है, समय असमय तैयार रहे। शैतान डिग्री खराब ना कर दे और कुछ लोगों की आत्माएं खराब हो जाएंगी। तुझे तैयारी में रहना है, एवरी टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट। हालेलुया। आप कितने तैयार हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं वीरवार की जब भी मीटिंग में देखता हूँ, कई लोग आते हैं बड़े आराम से। अरे सोशल मीडिया में भी लेट है हम। अगर फिजिकल संगति में हो तो क्या करेंगे हम, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम लेट हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। अगर सोशल मीडिया पे भी आप पहुंचने में देरी लगा रहे हैं, आपके सोर्स के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है, उसने आपके सोर्स को ढूंढ लिया है। बोना भी एक सोर्स है, मैं कहना चाहता हूं। ये मैं बाइबल में आगे से बताऊंगा, आपको पता चलेगा, ये सोर्स है। कुरनेलियस के पास उद्धार का वचन कैसे पहुंचा? उसका जो सोर्स था, खुदा के साथ बोना, खुदा से डरना, प्रार्थना करना। उनमें से बोना भी एक सोर्स था, अपने बीज को बोना खुदा के घर के लिए, ये भी एक सोर्स है। और उसमें मेंशन किया गया एंजल के द्वारा, तेरे दान, तेरी भेंटें खुदा के पास पहुंची हैं, ये सोर्स है। हालेलुया। आपके सोर्स को कहीं शैतान ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या आप ग्रो कर रहे हैं, क्या आप बढ़ रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी प्रार्थना अगर 2 साल पहले जितनी थी, आज अगर उससे प्लस नहीं है, उससे माइनस में आप चले गए, आप अंडर अटैक है। मैं कहना चाहता हूँ, आप शैतान के हमले के बीच में, आपको सीरियस लेना है इन बातों को। शैतान सीरियस लेता है आपको। भले आप कहें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, अगर हम सीरियस नहीं लेंगे कुछ बातों को जो आत्मिक हैं, आपके और मेरे साथ जुड़ी हैं, आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हैं, शैतान मारेगा। मैं कहना चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे एक बात बताएं, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं? ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? इस व्यक्ति की आपने फोटो खींचनी है, पोर्ट्रेट। अपने हाथों को, व्यक्ति तो खड़े करो, आपके पास व्यक्ति नहीं। लेफ्ट हैंड फर्स्ट मैन,
ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आपने फर्स्ट वाले की फोटो खींचनी है, पोर्ट्रेट। ओके, फोकस आपका यहां पे है, तो फर्स्ट वाले की फोटो कैसे आएगी? क्लियर और ब्लर आएगी। टाइप करके बता सकते हैं जिनको इंग्लिश आती है, हिंदी भी मैं टाइप कर दो, कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी समझ लूंगा, नो प्रॉब्लम। कैसे आएगी फोटो? फोटो तो जैसे भी आएगी, लेकिन कमेंट नहीं आ रहे आपके अभी तक मुझे। ब्लर फोटो आएगी, एक बात को समझे ध्यान से। और अगर किसी व्यक्ति को, प्रोफेशनल को आप दिखाएंगे कि जी मैं फोटो खींच रहा था, फोटो नहीं आई, इस व्यक्ति की खींचनी थी, फोकस यहां पे चला गया, तो जहां पे फोकस जाएगा उसी की फोटो आपका फोन क्लियरली खींचेगा। सोचें फोन को कितनी समझ है, फोन को कितनी समझ है, जहां पे फोकस उसी की फोटो खींचनी, दूसरे की नहीं खींचनी, दूसरे को इग्नोर करना है। शैतान भी इसी रीति से कार्य करता है। बहक जाने का मतलब क्या है? बहक जाने का मतलब आउट ऑफ फोकस है, आउट ऑफ फोकस। आप में से कई लोगों की प्रार्थना कम पता क्यों हुई है? रिजल्ट नहीं आ रहा पास्टर जी, कुछ हो नहीं रहा, प्रार्थना कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं, अभी आप अपने माथे पे हाथ मारेंगे जब भी मैं कुछ वचन आपको बताने वाला हूं, आपको पता चलेगा कुछ नहीं हो रहा कि बहुत कुछ हो रहा है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। शैतान ने फोकस ही खराब कर दिया कई लोगों का, तभी तो प्रार्थना कम है, तभी प्रार्थना कम है, तभी बाइबल रीडिंग कम है, तभी फास्टिंग कम है, तभी परमेश्वर के घर में हाजिरी कम है, तभी आपका बीज बोना कम है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है। पौलुस ने कलीसिया को वचन सुनाया था, वचन में लिखा, उसके विशेष स्टेटमेंट है, उनके कंगालपन में उनका बोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनकी उदारता बढ़ गई। उन लोगों को समझ आ चुकी थी, कंडीशंस के हिसाब से नहीं चल रहा, जो खुदा ने बोला उसके हिसाब से चल रहा है। और बाइबल में उनके इन एफर्ट्स को नोटिस किया गया है। हम क्या करते हैं, कई लोग, हमारे पास सोर्स नहीं है चर्च जाने के लिए, हम बस से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, किसी भी रीति से जाएंगे। कई लोगों का फोकस यही है कि अगर बस आ जाएगी तो टाइम पे मैं पहुंचूंगा। ये फोकस नहीं कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, ये फोकस है अगर कोई सोर्स आ जाएगा फिर मैं टाइम से पहुंचूंगा। फोकस गलत है आपका, कहना चाहता हूं मैं, ये आउट ऑफ फोकस है। अगर कोई व्यक्ति मुझे चर्च छोड़ने के लिए जल्दी आ जाएगा, अगर बस आ जाएगी, ऑटो आ जाएगा, तो फिर मैं चर्च टाइम पे पहुंच जाऊंगा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत लेट हो जाऊंगा। आप आउट ऑफ फोकस से, मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, ये फोकस में नहीं है आप। अगर ये फलाना काम हो गया तो तब मैं सर्विस में जल्दी आ जाऊंगा, लाइव या ऑफलाइन मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ, आप आउट ऑफ फोकस है, आपका फोकस सही नहीं है, मैं कहना चाहता हूं आपका फोकस खराब है, आप आउट ऑफ फोकस है, आप बहक गए, मैं कहना चाहता हूं आप डिस्ट्रैक्ट कर दिए गए, और आपको लग रहा है कि नहीं नॉर्मल, ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं है, आप बड़े खतरे में, मैं कहना चाहता हूं। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो बताएं मुझे जल्दी। गड़बड़ी वाली बातें जल्दी फैलती हैं, एक बात याद रखें, जो गड़बड़ी वाली बातें वो जल्दी फैलती हैं। जो सही टीचिंग है, हाँ, उसका फैलाव भी जबरदस्त रीति से होगा, लेकिन जो झूठी शिक्षा होगी उसका फैलाव बड़े जबरदस्त तरीके से होगा। मुझे एक बात बताएं, गेहूं बोया हुआ है, कणक जैसे पंजाबी में बोलते हैं, कणक। आपने देखा जब वो उससे बोया जाता है तो किसान उसके ऊपर आके दवाइयों को छिड़कता है, स्प्रे करता है, आपने देखा? ओके। आपने ये भी देखा होगा कि खेतों के आसपास हरी हरी घास होगी, पड़ी होती है बड़ी बड़ी, पानी दिया जा रहा है गेहूं को, गेहूं बढ़ रहा है, घास को कोई पानी नहीं, कोई खाद नहीं, वो फिर भी बढ़ रहा है। सोचा कभी आपने? घास को, कुछ जंगली पौधों को कुछ कोई खाद नहीं, कोई पानी, फिर भी वो ग्रो करते रहते हैं अपनी आप ही, अपनी मर्जी से, स्पीड से ग्रो करेंगे वो। और जो फसल उगानी होती है उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, उसे पानी देना पड़ता है, वो अपने आप उग जाएगी, हम ऐसे बिलीव नहीं करते। उसी रीति से गलत चीजें जो हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें, वो ज्यादा फैलती हैं स्पीड से। हालेलुया। अपनी लाइफ को चेक करें आप। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं, अगर आप समझ रहे हैं, बोले मैं समझ पा रहा हूं पास्टर जी, मैं सारी बातों को समझ रहा हूं। ओके, कमेंट सेक्शन, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। मुझसे मिस हुआ, आपने डाला हुआ ब्लर ब्लर ब्लर। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
ब्लेस यू, ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। तो इन बातों को समझें, आउट ऑफ फोकस ना हो। एक छोटा सा फ़ोन, उसे भी समझ आया भाई इस व्यक्ति के ऊपर फोकस करना है, इसी की फ़ोटो अच्छी खींचूंगा, दूसरे की नहीं खींचूंगा। दो काम नहीं होंगे। एक सोता है, बाइबल में लिखा, उसमें से खारा पानी निकलेगा या मीठा पानी निकलेगा। हमारे कई सोते ऐसे हैं, वो संडे को मीठा पानी निकालेंगे, चर्च आएंगे मीठा पानी निकलेगा, चर्च से बाहर जाएंगे पानी खारा। समझ नहीं आ रही ये क्या है। ये वो बात है जो प्रकाशित वाक्य में खुदा ने कही कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, तुम गुनगुने हो, 50-50 हो। ये चीज़ खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही हम सर्विस में आते हैं, हालेलुया, सर्विस खत्म हुई, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, हमारा तो घर का ये हाल हुआ पड़ा है। अरे ये क्या है, ये क्या है। ये वो जगह है कि 50-50 वाला काम है हमारा। खुदा के घर में गए तो खुदा वाले, संसार में निकले तो संसार वाले हो गए हम, परेशानियों में निकले तो परेशानियों वाले हो गए जी। तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये बहका दिया जाना है। मेरे टीम मेंबर जानते हैं, हम नहीं नेगेटिव बोलेंगे, हम तो वही बोलेंगे जो खुदा ने करने के लिए हमें बुलाया है। भले ही हालात सही हो, हालात सही ना हो, हम वही बोलेंगे जो खुदा ने करने के लिए बुलाया है। कैसे होगा हमें नहीं पता, पर हमें करना है। हालेलुया। सब जन बोलो, कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे खुदा के लिए काम करना है। कैसे मर्जी पूरी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुदा की मर्जी पूरी करनी है। अगर आप ऐसा बोलने वाले हैं तो मैं कहना चाहता हूं, आप करेंगे उस काम को जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया। 100% गारंटी है। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का वचन कहता है। ये जो हमारा रिएक्शन है, ये बच्चों वाला रिएक्शन है। बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, मुझे ये बनना है। माँ बाप कितनी कमाई कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कमाई कम है, जिस एजुकेशन, जिस लेवल की बच्चा बात करता है वो बड़ा होता है। बच्चे का फेथ, यही तो बाइबल चाहती है कि हम खुदा के ऊपर बच्चों की तरह विश्वास करें। बच्चा भी ऐसे कहेगा, वो जहाज चाहिए पापा, वो जो उड़ रहा है आसमान में। कितने का आता है नहीं पता, बच्चे को पता ये मेरा डैडी है, ये कर देगा, ये मेरा पापा है। उसी रीति से दुनियावी तौर पे माता पिता कुछ चीज़ों को बच्चों के मुताबिक कर पाएँ या ना कर पाएँ, उनकी रेंज हो ना हो, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता की रेंज बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। तो हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, खुदा ने जिस काम के लिए हमें बुलाया, हमारे अंदर गड़बड़ी हो सकती है, हमारी सोच समझ में कुछ चीज़ें बदलाव वाली। खुदा ने अगर बुलाया है, खुदा करवाएगा। उसके लिए सोर्स उसने रखे हुए हैं। खुदा ने सारी चीज़ों को ठीक करके रखा हुआ है, हमें बस लेना है, क्लेम करना है। और सबसे बड़ा जो क्लेम किया जाता है ब्लेसिंग को, खुदा की मर्जी को, वो जुबान है आपकी। हालेलुया। वो आंखें भी हैं। खुदा के दास की दोबारा मैं टेस्टमनी आपको रिपीट करना चाहता हूँ। अमेरिका में जॉयल ऑस्टन, अपने नाम सुना होगा, उसके पापा थे जॉन ऑस्टन। 100 मेंबर नहीं है चर्च में, उसने बोला, ओ यू 500 पीपल, गॉड इज टॉकिंग टू यू राइट नाउ। वो देख रहे हैं यार, बंदे तो 100 भी नहीं है, ये किन 500 लोगों की बात कर रहा है ये बंदा, ये कौन सा प्रीचर है। तो उसने बाहर खड़े हो जाना, सर्विस खत्म होनी, चर्च के बाहर खड़े हो जाना। सेवकाई का नाम इंटरनेशनल कहते हैं, और हम अपनी गली में भी फेमस नहीं है। इसे बोलते हैं खुदा के मुताबिक देखना, सुनना, सोचना और बोलना। सर्विस जैसे खत्म होनी, पास्टर ने, जॉन ऑस्टन ने भाग के बाहर खड़े हो जाना। उसने कहा, ओ देखो सामने मैदान में, ओ देखो चर्च 50 एकड़ में हमारा। लोगों ने देखना, पहले 1-2 हफ्ते तो फिर ऐसे ही रहा, कहाँ पे चर्च पास्टर जी, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो देखो बिल्डिंग बनी हुई 50 एकड़ में, इतना बड़ा चर्च, देखो वहां पे कौन लोग आ रहे। अरे अरे, ये लोग तो जो है, ये तो अलग अलग देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हमारे चर्च में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे पास से आ रहे हैं। और वो देखो, वो देखो। लोगों को 1-2 हफ्ते समझ नहीं आया, बाद में समझ आ गया क्या हो रहा है। उन्हें पता था हमारा पास्टर बढ़िया प्रचारक है, लेकिन ये जो कुछ कर रहा है ये अलग है। मैं कहना चाहता हूं, कुछ अलग चीजें करना शुरू करो आज से। सेम मत करो जो पिछले दिनों से कर रहे हो। दिल नहीं कर रहा पास्टर जी, दिल सबसे बड़ा धोखेबाज है, बाइबल में लिखा। असाध्य रोग इसमें लगा हुआ है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं तो दोनों हाथों के साथ उठा के हाथ को बोले हालेलुया। फोन नीचे गिर जाएगा, एक ही हाथ उठा लो, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये ना सोचें कि आपको खुदा ने बुला लिया, ऐसी गिनती लगा दी आपकी बड़ी, आपकी जैसे बिना प्लानिंग के कई लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, पढ़ाना लिखाना क्या है, खिलाना क्या है, ये पता नहीं होता। ऐसा नहीं, खुदा बाप हमारा
समझे? उसके पास योजनाएं, उसके पास प्लानिंग है। धरती आकाश का बनाने वाला वो परमेश्वर है। आपने आपको इस धरती पे भेजा गया, विद प्लानिंग भेजा गया है। स्वर्ग ने प्लान किया तभी आप इस धरती पे आए। मम्मी डैडी की प्लानिंग के द्वारा नहीं आए आप। हाँ जी, मम्मी डैडी ने प्लान किया तभी, नो, ये खुदा की प्लानिंग है। कई मम्मी डैडी बढ़िया है, बच्चे नहीं हो रहे उनके, सोचें, उनकी प्लानिंग के द्वारा भी बच्चे नहीं हो रहे। खुदा ने प्लान किया है आप इस धरती पे हैं, हालेलुया। और खुदा ने प्लान किया आपके दोबारा भी, आपके द्वारा अच्छी प्रोडक्शन करना, अच्छी गवाहियों को खड़ा करना, अच्छे कामों को प्रकट करना, हालेलुया। समझे इन बातों को? परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है। विदाउट प्लानिंग आप यहां पे नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? और अब जो मैं बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अभी मैं आप में से कई लोगों को लगता है ना, मैं कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है। उल्टा नहीं, आपको पता चलेगा, उल्टा नहीं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा शैतान के राज्य में हो रहा है। आपको भले दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, पर परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहा है। अभी भी जब आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है मेरे द्वारा, ये पास्टर जी बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं हो सकती, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए होंगे। नहीं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन पा रहा है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आप ना सोचें ये दूसरे व्यक्ति के लिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं और आपके लिए मैं बातचीत कर रहा हूं, हालेलुया। आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, खुदा की प्लान, मेरे मुझसे तो अच्छे रीति से चावल मार्केट से लेके आने, मुझे तो ये नहीं पता कौन से चावल लेके आने, मुझे इस बात की समझ नहीं है। घर वालों को मेरे चावल पसंद नहीं आते। टमाटर लेके आता हूँ, घर वाले बोलते खराब है जी, हालेलुया। मुझे सब्जी खरीदने की समझ नहीं है। मेरे लिए क्या प्लानिंग हो सकती खुदा की? नहीं नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूं आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं। एक वचन निकालें जल्दी के साथ, यशाया, अगर कमेंट में आप टाइप कर पाए तो बढ़िया है। 37 अध्याय, यशाया 37 अध्याय। ये प्रोफेटिकली आप में से कई लोगों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं। आपको इस बात को समझना है, मिस नहीं करना जो मैं चीजें बता रहा हूं। ओके। एक राजा है। पुराने नियम में एक मैं चीज आपको बताना, क्लियर करना चाहता हूं। पहले इजराइल के जो 12 गोत्र थे, समझे मेरी बात को, वो सब मिलकर एक नेशन हुआ करता था, इजराइल। नेशन को अगर मैं बोलूं तो इसे ज्योग्राफिकली कहीं आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक राज्य की मैं बात कर रहा हूं जिसके ऊपर कोई राजा होता है। इजराइल के 12 गोत्र मिलके, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको जानकारी होनी चाहिए खुदा के वचन की, तो 12 गोत्र मिलके इजराइल के ऊपर एक राजा ठहराया जाता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ सोलोमन के टाइम के बाद, जो सुलेमान था उसकी मौत हुई, उसका बेटा यारोबाम था, उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, उसने समझा नहीं कुछ बातों को। उसकी वजह से राज्य 2 भाग में बट गया। यहूदा अलग हो गया और बाकी के 11 जो गोत्र है वो अलग हो गए। उसे इजराइल कहा गया है, एक को यहूदा कहा गया है। और ये जो राजा है हिजकिय्याह, ये इजराइल का राजा नहीं, ये यहूदा का राजा है, हालेलुया। और यहूदा का जो गोत्र है वो सबसे छोटा है, और यहूदा के गोत्र के ऊपर ही प्रतिज्ञा है जहां से यीशु मसीह आएगा और यहां से राजे ही निकलते रहेंगे, हालेलुया। समझे मेरी बात को ध्यान से? यहां पे एक घटना होती है। हिजकिय्याह राजा है, उसके पास एक राजा है, धमकी देने के लिए आता है, अश्शूर का राजा, सनहेरीब उसका नाम है, सनहेरीब। और उसके पास इतनी बड़ी सेना है, उसने बड़े राजाओं को हराया, इजराइल को भी हरा दिया उसने, इजराइल के राजा को भी हरा दिया उसने। लेकिन यहूदा, जिसके ऊपर दर्शन है, मैं कहना चाहता हूं आपके ऊपर भी दर्शन है खुदा का, आपके ऊपर बुलाहट है खुदा की। यहूदा का राजा जो हिजकिय्याह है, उसको धमकी देने के लिए उसने कुछ व्यक्ति भेजे। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, यहूदा ने क्या किया, यहूदा के राजा ने क्या किया? सेना की तैयारी नहीं करवाई, वचन में लिखा उसने प्रार्थना की, हालेलुया। 37 अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा। इससे पहले 21 और 22 आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जब धमकी दी गई, धमकी बड़ी गंदे शब्दों में दी गई, बेइज्जत किया गया इस राजा को, हिजकिय्याह को, लोग भेजे गए बेइज्जत करने के लिए। और ध्यान से सुने वहां पे क्या हुआ, उसने प्रार्थना की। उसने ये नहीं किया कि हाँ हम तैयारी करते, सेना को बोला था, नहीं, सबसे पहले प्रार्थना। 21 आयत से, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सनहेरीब के विषय में
मुझसे प्रार्थना की है उसके विषय यहोवा ने ये वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। आगे जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या किया, बातचीत की कि इस व्यक्ति ने जो धमकी दी तुझे इसकी परवाह नहीं करनी। इसका मतलब ये था, सोचिए इसके विषय में एक स्टेटमेंट आई, ये एक राजा है, राजा हो कि ये प्रार्थना करना जानता है, और हम फ्री हैं, हम फोन चलाना जानते हैं, फेसबुक यूट्यूब सब कुछ चलाना जानते हैं। बाइबल को चलाना शुरू करो, बाइबल को यूज करना शुरू करो। इस व्यक्ति की जिंदगी में समस्या आई, और कई लोगों की जिंदगी में समस्या आएगी तो यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस ही डालते रहे, कौन हमदर्द है आपको जो आपके लिए प्रार्थना करेगा? कोई भी नहीं। वचन में लिखा इसने प्रार्थना की कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, तूने जो प्रार्थना करी है तो तेरे साथ खुदा बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खुदा कहता है कि मैंने वो प्रार्थना सुन ली है। और आगे एग्जाम्पल के तौर पे एक कविता के रूप में जैसे बताया जाता है वैसे बताया कि खुदा ने कैसे तेरी प्रार्थना सुनी है। डोंट वरी। सोचिए हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, हिजकिय्याह राजा है, उसे लड़ना पड़ेगा यहूदा की ओर से, उसने प्रार्थना की, उसे पता मैं लड़ नहीं सकता, मैं सामना नहीं कर सकता। आज कई लोगों को पता होता है हम सामना नहीं कर सकते कई चीज़ों का, कई परिस्थितियों का, प्रार्थना नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे उससे। यहां पे क्या हुआ, 36 आयत पढ़ो, वहां पे बड़ी शानदार ये आयत मुझे लगती है। यहां पे हुआ क्या उस रात, धमकी तो वो देके चला गया, धमकी उस राजा ने दे दी कि मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, फलाना फलाना काम तेरे साथ कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा, ये वो बड़ा उल्टा सीधा उसने बका। क्या हुआ उसके बाद, उसने यहां तक बोला और लोगों को मैंने और जातियों को हराया, उनके परमेश्वर उनका साथ नहीं दे पाए, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा साथ नहीं दे पाएगा। यहां पे पंगा पड़ गया, उसने यहोवा परमेश्वर को ललकार दिया। जब जब शैतान आपके साथ पंगा लेना, अपनी बुलाहट को बीच में लेकर आओ, अपने सोर्स को बीच में लेकर आओ। जिस कनेक्शन के साथ आप खुदा के साथ जुड़े उस कनेक्शन को बीच में लेकर आओ, खुदा भी बीच में आ जाएगा आपकी लड़ाई के। हालेलुया। आपके मसलों के बीच में खुदा भी आ जाएगा और जयवंत होंगे, आप हारेंगे नहीं। 36 आयत में बड़ा शानदार वचन है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या दिखा, शव ही शव पड़े। हालेलुया। 1,85,000 सैनिकों को प्रभु के एक दूत ने मार दिया। मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले प्रार्थना की और प्रभु ने प्रार्थना सुन के मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे सर दर्द को हील किया? कितने लोग ऐसे हैं? किसी ने प्रार्थना की अपनी चंगाई के लिए, छोटी सी चंगाई खुदा ने दी हो? मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं, मैं आपको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। कुछ चीज़ों को सही रीति से आप यूज़ कर पाएँ, आपको मैं सही गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। मुझे डिजिटल हैंड्स आपके नहीं, ओके ओके ठीक है। मनप्रीत, शिवानी सिस्टर, प्रभु ब्लेस करे, पूजा, ओके गुड, ओके ओके ओके, केवन ब्रदर, ओके। इसका मतलब आप सबने कुछ ना कुछ तो अनुभव किया कि प्रभु के आगे आपने प्रार्थना की, प्रभु ने कुछ ना कुछ आपकी प्रार्थना के द्वारा किया है ना। ओके, मुझे एक चीज बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आपके पास आए और वो मेजर समस्या में, बड़ी समस्या उसकी जिंदगी में, जैसे आपने पेट दर्द ठीक किया, खुदा ने आपकी प्रार्थना सुनी थी, आपने प्रार्थना की और काम हुआ हो? आप में से बहुत से जन कहेंगे नहीं हुआ पास्टर जी, पेट दर्द ही सही हुआ, उसके बाद बड़ा कुछ काम तो नहीं हुआ किसी की जिंदगी में मेरी प्रार्थना के द्वारा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये 100% सही है। पेट दर्द तो मेरा मैं सही कर पाया, लेकिन बड़ी समस्या जो थी वो सही नहीं हुई प्रार्थना के द्वारा। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? एक छोटी समस्या जो होती है वो ठीक हो जाती प्रार्थना के द्वारा, बड़ी समस्या के लिए उसी प्रार्थना के द्वारा, मैं उसी परमेश्वर के सामने जाने के द्वारा मैं जब प्रार्थना करता हूँ रिजल्ट नहीं आता। क्यों पास्टर जी? बताता हूँ क्यों। कई चीज़ों का लेवल है, आपको लेवल गेन करना है। कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है खुदा सुन नहीं रहा, मुझे प्रार्थना नहीं करनी, मुझे फास्टिंग नहीं करनी, मुझे और बहुत सी जो आत्मिक गतिविधियां थी, आप में से कई जन रोक देते हैं। आप समझते नहीं कि परमेश्वर आपके लेवल को अपग्रेड कर रहा होता है तभी। ये बाइबल में लिखा, मैं आपको बताता हूं। आपका जो पेट दर्द ठीक करने के लिए जो प्रार्थना थी वो आपका एक लेवल है प्रार्थना का। आपने लेवल बढ़ाया नहीं कि आप बड़े लेवल की चंगाई के लिए प्रार्थना करें और प्रभु हील करे। अभी हिजकिय्याह का लेवल क्या है प्रार्थना का? क्यों लेवल अपग्रेड होगा कि 1,85,000? आज से पहले ऐसे कभी कोई राजा था जिस राजा ने प्रार्थना की और 1,85,000 लोग मारे गए हो? कोई भी राजा नजर नहीं आएगा आपको। फिर एक और चीज बताता हूं, 38 अध्याय में क्या हुआ। यशायाह ने मैसेज भेजा कि तेरी मौत होने वाली है। मौत होने से कुछ समय पहले
कुछ घंटे कह लो, कुछ घंटे पहले यशाया मैसेज भेजता है, हिजकिय्याह तू मरने वाला है, बस जो कुछ तुझे अपने घराने को आज्ञा देनी दे ले, तू मरने वाला है। इस बंदे की प्रार्थना में ऐसा क्या है कि ये प्रार्थना करता है खुदा इसकी उम्र 15 साल बढ़ा देता है? सोचा कभी आपने इस बंदे की प्रार्थना में ताकत क्यों है? अगर हम कहें कि हाँ जी मैंने पहले पेट दर्द अपना सर दर्द सही किया, आज बड़ा काम नहीं हो रहा, और मैं कहता हूं कई बार कि हाँ मेरी प्रार्थना खुदा ने सुनी नहीं, नहीं, आपको समझना है प्रार्थना मजाक नहीं है, प्रार्थना लेवल के हिसाब से होती है। आपने अपना लेवल बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और लेवल बढ़ता कब है प्रार्थना में? तब जब सब कुछ साइलेंट हो जाता है। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में आप कहते हैं ना साइलेंट टाइम आ गया, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही, मुझे दर्शन दिखाई नहीं दे रहा, वो साइलेंट टाइम है। साइलेंट टाइम में खुदा बढ़ाता है। मुझे एक बात बताएं, अगर आप चर्च के मेंबर हैं, फिजिकली यहाँ पे आते हैं, मुझे बताएं जब खेत में बिजाई होनी होती, शोरगुल होता कि नहीं? खेत में ट्रैक्टर भागते कि नहीं भागते? है ना? लोग दिखाई देते कि नहीं देते? ओके। जब कटाई होती है शोर शराबा होता कि नहीं होता? दिन को भी रात को भी। तो जब खेत में जब जो फसल है वो बढ़ रही होती है, मुझे बताओ कौन सा शोर शराबा होता है? शोर शराबा होता कोई? शांति सन्नाटा, कुछ नहीं होता। उसी रीति से ये आत्मिक जगत के नियम है। जब आप बढ़ रहे होते हैं तब सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, ऐसे लगेगा सब कुछ खत्म ही हो गया। जो व्यक्ति आउट ऑफ फोकस नहीं होंगे, मैं कहना चाहता हूं वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, फल लेके आएंगे, रिजल्ट नजर आएगा। हालेलुया। मेन चीज अभी बताई नहीं मैंने आपको, अभी भी सिंपल जो मैं चीजें बता रहा हूं ऑर्डर वाइज बता रहा हूं। जो मैं बताना चाहता हूं हिजकिय्याह प्रभावशील क्यों है, प्रार्थना इतनी खतरनाक क्यों है इसकी। कुछ मिनट कुछ घंटे पहले प्रार्थना करके इसने अपनी लाइफ को बचा लिया। खुदा ने इसकी प्रार्थना को सुना। मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूं आप में से, आपकी फैमिली को खुदा बचाएगा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, अगर आपने फोकस को बनाए रखा। अगर हिजकिय्याह की कुछ मिनट पहले की गई प्रार्थना को सुन के खुदा उसे जीवन दे सकता है, आपके परिवार को उद्धार भी दे सकता है। हालेलुया। ये आप में से कुछ लोगों के लिए। आप कैसे समझ रहे हैं खुदा को? साइलेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। ये बेस्ट टाइम है जब खुदा आपको बढ़ा रहा होता है। हालेलुया। जो ग्रोइंग प्रोसेस है ये शोर शराबे से कंप्लीट नहीं होता, इसमें हमें भी साइलेंटली खुदा के पीछे पीछे चलना होता है। और कई लोग साइलेंटली चलेंगे नहीं, ओ कुछ नहीं हो रहा, ओ पहले दर्शन दिखाई दे रहा था, अभी दर्शन दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो दूध डालने वाला दूध आता है उसका नाम दर्शन है, वही दिखाई दे रहा, आत्मिक दर्शन कोई दिखाई नहीं दे रहा। समझे मेरी बातों को? आत्मिक जीवन कोई मजाक नहीं है। बी सीरियस। प्रार्थना के लेवल को समझें। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं ये हिजकिय्याह की तरह प्रार्थना करे एकदम से प्रभु आंसर देना शुरू कर देगा। हाँ हम पास्टर सिखाते हैं आपको इनकरेज करने के लिए, पर मैं बताता हूं इसके पीछे सीक्रेट है। उसका जो कनेक्शन है उसने बिल्ड किया, उसने ब्रेक नहीं किया उस कनेक्शन को। यशायाह ने 38 अध्याय में क्या बोला? याद कर खुदा मैं कैसे तेरे भवन में जाया करता था, स्मरण कर 30 ऐसे कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। प्रार्थनाएं प्रभावशील होती है जब आप उचित करते हैं खुदा की नज़र में। जो अपने हिसाब से तो कुछ नज़र आ रहा है वो ठीक नहीं है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। उचित जो खुदा की नज़र में वो करें। और मैं आपको बताता हूँ इसने क्या उचित किया, आप शौक होंगे, आप हैरान होंगे, और आपकी लाइफ के लिए आप धन्यवाद करेंगे कि हाँ प्रभु मैं साइलेंट टाइम में हूँ, धन्यवाद प्रभु आप मुझे बढ़ा रहे हैं। आप धन्यवाद देंगे। अभी जब मैं बात आपको कुछ वचनों में बताने वाला हूं, आप निकाले दूसरा राजा, जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, दूसरा राजा 18वां अध्याय। आप धन्यवाद देंगे अपनी लाइफ में जो साइलेंट टाइम चल रहा है, आपको लग रहा है ना कुछ नहीं हो रहा, आप धन्यवाद देंगे, आपको पता चलेगा बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। मुझे बताएं, कोई व्यक्ति है उसके हार्ट की ओपन सर्जरी हो रही है, ब्रेन की सर्जरी हो रही है, डॉक्टर क्या बोलेगा? मेरा पिज्जा खाने को दिल कर रहा है, क्यों ना ऑपरेशन चलते में पिज्जा मंगाओ, बंदे को खुला रख दो। ऐसे होता है? उन्हें पता है ये प्रोसेस चल रहा है, जब मैं ये काम करूंगा उसके बाद कुछ चीजें करूंगा। खुदा ने भी जब आपको प्रोसेस में रखा है, आप खुदा के काम को डिस्टर्ब ना करें। आप खुदा के काम को डिस्टर्ब नहीं करें, एक्चुअली आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बताएगा वो करते रहे तब तक जब तक वो कंप्लीट ना हो। हम कितने विजनरी हैं, हमें कितनी समझ है। सुबह उठते पता होता है सबसे पहले पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, सबसे पहले चाय पीनी है,
इतने विजन तो हमें समझ आते हैं कि मैं उठूंगा तो तभी चाय बनेगी भाई, वैसे चाय तो चल के मेरे पास आने वाली है नहीं। उसी रीति से आत्मिक बातों के विषय में हम क्यों स्लो डाउन हो जाते हैं कि नहीं 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 ठीक है, देखते हैं, हो नहीं रहा। अरे करोगे तो कुछ चीजें अपनी ओर से, तभी तो कुछ चीजें खुदा करेगा। हालेलुया। अभी मैं बताता हूँ हिजकिय्याह का डाटा क्या है, इसका सिबिल स्कोर क्या है। ये प्रार्थनाओं के लेवल ऐसे बढ़ते नहीं है, ये सिबिल स्कोर होता है। बैंक में जाते हैं, सिबिल स्कोर देख के लोन मिलता है, पता चलता है ये 10,000 वाला बंदा है या 10 लाख वाला बंदा है। सिबिल स्कोर देख के, आपकी इनकम सोर्स देख के उन्हें पता चलता है कि 10,000 की किस्त दे पाएगा, ये 10 लाख वाले लोन की भी किस्त दे पाएगा। ये 10,000 वाला लोन लेकर ये 100 रुपए किस्त दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। समझ रहे मेरी बातों को? ये आत्मिक जगत के भी यही नियम है, आत्मिक दुनिया के भी यही नियम है। इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि ये इतना प्रभावशील है? उसने कहा खुदा जो तेरी नजर में उचित था मैंने वो किया। क्या उचित किया इसने, अब हम वो जानते हैं। और क्या उचित आप है जो आप कर रहे हैं। और शैतान कहता है कि नहीं नहीं, तू क्या कर रहा है, तू प्रार्थना कर रहा है कुछ नहीं हो रहा, तू फास्टिंग कर रहा है कुछ नहीं हो रहा, तू चर्च जा रहा है, चर्च सर्विस अटेंड कर रहा है कुछ नहीं हो रहा, तू अपने बीज को बो रहा है तब भी कुछ नहीं हो रहा। मैं कहना चाहता हूं बड़ा कुछ हो रहा है, उस दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। बड़ी बिल्डिंग जब खड़ा किया जाता है ना, जो उसकी जो कालब की जाती है, हिंदी पंजाबी का शब्द है कालब, उसके इर्द गिर्द कुछ स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है उसे ऊंचाई तक लेके जाने के लिए। स्ट्रक्चर जब खड़ा किया जाता है ना, तब उसकी फाइनल लुक नजर नहीं आती। स्ट्रक्चर जब बिल्डिंग बन जाती है, उतार लिया जाता है ना, उसके बाद उस बिल्डिंग को नहारा जाता क्या बिल्डिंग है। समझ रहे मेरी बात को? स्ट्रक्चर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है ये बिल्डिंग बढ़िया बन रही, शानदार बन रही, ऊंची बन रही। उसी रीति से मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप साइलेंट टाइम को देखो, आप सही देखो अपने आप को, आप वचन के मुताबिक अपने आप को सही रखो। बस साइलेंट टाइम चल रहा है, इसका मतलब खुदा कुछ बड़ा कर रहा है। अभी यहां पे क्या हुआ, 18वां अध्याय 2 राजा, मैं पहली आयत से पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र, यहां पे देखो 2 राजों का जिक्र आया ना, इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा, 2 राज्यों में बट गया था सुलेमान के टाइम के ऊपर। सुलेमान के बाद राज्य बट चुका था। इज़राइल 11 गोत्रों के साथ अलग है, यहूदा अकेला है जो सबसे छोटा है, और वहीं से यीशु मसीह आएगा। अगर आज आप छोटा महसूस कर रहे हैं, डोंट वरी, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े प्रगतिकरण को करने वाला है। दोस्तों ने ध्यान से क्या लिखा, दूसरी आयत से, जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम एबी, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा उसने भी किया। हालेलुया। मूल पुरुष जैसे दाऊद कर रहा था, उसने भी वैसे ही किया। आपका पास्टर जो आपको स्टेटमेंट दे रहा कि मैं ऐसे ऐसे करता हूं, क्या आप भी ऐसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यह बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दी, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। ऊंचे स्थान का मतलब क्या है? ऊंचे स्थान जहां पे वो दूसरे जो अन्य देवी देवता थे उनकी पूजा किया करते थे। जैसे ही ये राजा बना, इसने पहले पता क्या किया, पर्सनल लाइफ, कई जन पर्सनल लाइफ के ऊपर ही काम करते रहते हैं। मेरे प्रियो, पर्सनल लाइफ के ऊपर काम ना करें। आपका लेवल अगर आत्मिक रीति से आप बढ़ाना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, जो आत्मिक लेवल बढ़ाना चाहते हैं, पर्सनली अपने ऊपर काम ना करता रहे। मेरी लाइफ, मेरी ब्लेसिंग, मेरी इनकम, मेरा पैसा, मेरा आत्मिक जीवन, जो व्यक्ति मेरा मेरा करेगा ना, वो एक लेवल तक वो स्टक होकर रह जाएगा। मेरा नहीं। ध्यान से पढ़े, यहां पे इसने क्या किया, हिजकिय्याह ने, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। क्या ऊंचे स्थानों के ऊपर वो खुद मूर्ति पूजा करने जाता था, शैतान की पूजा करने नहीं, दूसरे लोग जाते थे। इजरायली लोगों के बीच में सुधार किया उसने। परमेश्वर की कलीसिया को सही रास्ते पे लेके आने के लिए उसने दुष्ट आत्माओं को जहां पे पूजा की जाती थी ऊंची जगहों के ऊपर, उन्हें तोड़ दिया, उसे गिरा दिया उसने। मुझे बताएं, ये जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है या खुदा के लिए कर रहा है? तो कई लोग आज अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे। खुदा के लिए कैसे काम करेंगे, कैसे हमारा जो प्रार्थना का लेवल अपग्रेड होगा? हम हिजकिय्याह के लेवल की तो प्रार्थना की समझ रखते हैं कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी, और सुनी भी नहीं जाती वो प्रार्थना, मोस्टली वो सुनी नहीं जाएगी। और फिर हम डिस्करेज होते हैं, नहीं नहीं खुदा ने उसकी प्रार्थना सुनी, मेरी तो प्रार्थना सुनी नहीं, वचन में ऐसा। अरे समझो, हिजकिय्याह का टारगेट क्या है? राजा बन गया, ऐशो आराम, वो इसका टारगेट नहीं है। बाइबल में लिखा है इसने ऊंचे स्थानों को सबसे पहले राजा बनते गिरा दिया। यह परमेश्वर की नजर में अच्छा है। इसने परमेश्वर की महिमा को रिस्टोर करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को रास्ते पे लेके आने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए इसने क्या किया? डिस्ट्रैक्शन को आउट किया। अपने लिए नहीं, अपने घराने के लिए नहीं, पूरे इजरायली लोग जो उनका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ पाए, इसके लिए यह कार्य किया। मुझे बताइए, छोटा कार्य या बड़ा कार्य? एक व्यक्ति 1 kg वेट उठाएगा। अगर मान लो ये माउस है, ठीक है, ये कंप्यूटर को चलाने वाला माउस है, मैं एक हाथ से उठा सकता हूं, राइट?
अगर मैं 50 kg वेट कहूँ मुझे उठाना है, तो क्या मैं ऐसे उठा पाऊंगा आराम से? उसके लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए ना। उसी रीति से जो हिजकिय्याह का प्रार्थना का लेवल है, जो प्रार्थना खुदा इसकी सुनता है बड़ी तेज गति से, स्पीड से, एंजल को भी भेज देता है किसी डिस्टर्ब करने के लिए। जो व्यक्ति आए, 1,85,000 लोगों को मारा गया, मरते मरते व्यक्ति को जीवन दे दिया गया। इसकी प्रार्थना का एक लेवल है, प्रार्थनाओं का लेवल होता है। ऐसे प्रार्थना नहीं होती कि मैं गया खुदा के सामने, ओ खुदा यीशु मसीह के नाम से ऐसे हो जाए, ओ खुदा ने सुना ही नहीं। प्रार्थनाओं का स्तर समझो, जो आप मांग रहे हो वो किस लेवल की प्रार्थना के अनुसार होगा। डिस्करेज मत हो। इसने क्या किया? ऊंचे स्थान गिराए जहां पे दुष्टात्माओं की पूजा की जाती थी, लाठों को तोड़ दिया। ये भी दुष्टात्माओं की पूजा जहां पे की जाती थी, वर्शिप की जाती थी। अशेरा को काट डाला। ये दुष्टात्मा है अशेरा। क्या किया? काट दिया पब्लिकली, नॉट प्राइवेटली, सीक्रेटली, पब्लिकली। पब्लिकली ये काम किए उसने, खुदा को आगे रखे। कुछ काम पब्लिकली आपको करने चाहिए। खुदा को पब्लिकली अपनी जिंदगी से मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ चीजें आपको करनी चाहिए। आपका जो इवन जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर मत डाला करो ये फालतू बेतु की चीजें। खुदा के वचन को डालो। ये नहीं मैं कुछ करने वाला हूं बड़ा, अरे नहीं, खुदा कुछ महान करने वाला है, ये डालो। खुदा भलाई करने वाला है, वो भला परमेश्वर है, डालो ऐसे वचनों को। खुदा को ऊंचा करो, लोगों को इनकरेज करो, इंस्पायर करो खुदा की ओर। कई जन इंस्पायर नहीं करते, वो एक्सपायर ही कर देते हैं। एक्सपायर मत करो मेरे भाई बहनों। इतना बड़ा वो बॉल सा डाल देते टेनिस वाला, मुंह उतरा होता नीचे बस, और मैसेज क्या हो गया, क्या हो गया, मैसेज आ रहे। अरे वो ऊपर की तरफ डाला करो, उल्टा मत डाला करो। लोग पूछे क्या हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद, आज मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझे छुआ। ऐसी गवाहियां आपकी होनी चाहिए। अशेरा को लिखा, इसने अशेरा को काट डाला। पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर डाला कि उन दिनों तक इजरायली लोग उसके आगे धूप जलाते और उसका नाम नहशून रखा। वाह! मूसा ने सांप बनाया था, इजरायली मिस्र से छुड़ाए गए थे। उस सांप की लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसने उस सांप को क्या किया? चूर चूर कर दिया, पाउडर बना दिया उसका, क्योंकि उसकी भी लोग पूजा कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये अपने लिए कुछ कर रहा है या परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए कुछ कर रहा है? मुझे बताएं। अपनी बिल्डिंग के लिए कुछ कर रहा है, खुदा के लोगों को बिल्ड करने के लिए कुछ कर रहा है? बड़े काम पे हाथ डाला इसने, बड़ी जगह पे हाथ डाले। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये होता है सोर्स, दर्शन, विजन। आगे क्या लिखा इसने? 5वीं ऐसे, वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी कोई ऐसा कोई हुआ। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। आमीन, हालेलुया। समझे? अभी इस व्यक्ति के बारे में पढ़े। ये यहोवा से डरता है, उससे लिपटा रहा उम्र भर, और इस व्यक्ति के जैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। मुझे एक बात बताएं, अगर इस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े काम किए तो खुदा इसकी बड़ी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा? और अगर आप सुबह उठ के कहते हैं खुदा आज मेरे लिए फलाना बड़ा काम कर दे, बस फिर मैं मानूंगा, खुदा खुदा ही रहेगा, खुदा नहीं करेगा। मुझसे पूछो। ये हिजकिय्याह कोई मजाक नहीं है। इसकी हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट और कहते हैं वाह 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 वाह। ये वो टाइम है जब खुदा ने इसके साथ बातचीत नहीं की, लेकिन इसने खुदा के लिए कुछ किया, खुदा ने नोटिस किया। हालेलुया। आज जब आप में से कई जन साइलेंट टाइम में ना कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही, मैं कहना चाहता हूं, दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। वो जब तैयार हुई तब वो ज्यादा फेमस हुई, कंस्ट्रक्शन के समय पे नहीं। बड़ी कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर आई, अच्छे से वो बिल्ड नहीं हुई, बड़ा कुछ हुआ वहां पे। लेकिन जब अभी कंप्लीट बिल्डिंग है, लोग वहां पे जाके फोटो खिंचवाते हैं। हालेलुया। जब आप प्रोसेस में है ना, एक बात याद रखें, आपको कोई नहीं पूछने वाला, सीधी सी बात है। आपका पास्टर आपको इनकरेज करेगा। आप मसीह भाई बहन होने के नाते एक दूसरे को इनकरेज करें जब प्रोसेस में होते हैं। प्रोसेस मतलब ग्रोइंग टाइम। ग्रोइंग टाइम में कुछ चीज़ें एज ए रिजल्ट लोग हमें देखते नहीं हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे याद है आज से पहले हमें बोला जाता था, जब भी
हमें चर्च की जगह लेनी थी और 8 महीने के लिए चर्च ही बंद करना पड़ा क्योंकि जगह नहीं है। हमने बोल दिया था कि घर में चर्च नहीं लगाएंगे हम किसी के भी, क्योंकि पहले लोग बोलते थे लगा लो, बाद में क्या होगा, दिक्कत होगी, बाद में बोलेंगे ये कर दिया, हमारे घर में ये टूट गया, एक प्लांट की टहनी भी टूट जाएगी, उसके लिए भी पास्टर को बोला जाएगा पास्टर जी टहनी तोड़ दी, किसी ने वॉशरूम गया, कोई किसी ने पानी नहीं डाला वहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें। मैं खुदा, तो लोग कहते थे कैसे जगह आएगी। हमने उस बात को पकड़े रखा कि हमें खुदा के घर के लिए लैंड चाहिए। लैंड आ गया। मैं कहना चाहता हूं खुदा आपको बिल्ड करता है, बस आपको लगातार उस बात को करते रहना है जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। स्किप ना करें। हिजकिय्याह की प्रार्थना को जब आप देखते हैं, वो एक लेवल वाली प्रार्थना है, वो वाली प्रार्थना नहीं, रात को उठे और एकदम से धरती फाड़ देंगे, आसमान चीर देंगे, वो चीज़ें नहीं है, वो वाली प्रार्थना नहीं है। वो उसे पता है वो कैसे चला था। उसने सिर्फ अपने लिए, आप अपने लिए ना जिए। अगर पवित्र आत्मा खुदा ने आपको दिया है, सिर्फ अपने विषय में ना सोचें। खुदा ने जिस जगह पे आपको रखा है, जिस दर्शन में आपको रखा है, जिस कार्य में आपको रखा है, जिस सोर्स में खुदा ने आपको कनेक्ट किया है, उसके साथ लगातार जुड़े रहे, लगातार कार्य करते रहे, एवरी टाइम कार्य करते रहे। आपको समझ है, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, आफ्टरनून लंच करना है, रात को डिनर करना है। आपको पता है प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर पेट भरना है, खाना है, पेट के अंदर खाना जाए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी। उसी रीति से अगर आपका पेट भरना है और सुबह तक पेट खाली हो जाएगा आपको पता है, खाया पिया निकल जाएगा, उसके लिए आप मेहनत करते हैं। आत्मिक बातें कभी भी अपने आप होती नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो जो मेहनत आत्मिक संसार में करते हैं, कई बार वो नज़र नहीं आती, उसका रिजल्ट नज़र आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जन मेरी बातों को समझें आप? तो मैं आप सबसे आपकी फीडबैक लेना चाहता हूं। मुझे वीडियो चाहिए, वीडियो विद वीडियो आप मुझे भेजेंगे, क्योंकि जो मुझे फीडबैक नहीं देंगे वो अगली बार से वो क्लास में कभी भी एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपकी मैं इसके ऊपर प्राइवेसी लगाऊंगा। मैं अगर आपको एडमिट करूंगा तभी आप क्लास में आएंगे, तो मुझे चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं बढ़े तब भी मुझे फीडबैक चाहिए बस, हर हाल में आपकी, कि हाँ जी हमने कुछ सीखा है। अगर आप कहेंगे मैं साइलेंट बैठा रहूँगा, तो साइलेंट ही अगली बार आप गूगल मीट ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, साइलेंट ही आंसर आएगा, वहाँ से ज्वाइन नहीं होगी क्लास। तो मुझे पता चलना चाहिए कि अगर आप